हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले चंद्रयान 3 के बारे में संपूर्ण जानकारी कि इसमें क्या चीज़ प्रयोग हुआ है, कितना प्रयोग हुआ है, कैसे प्रयोग हुआ, मतलब ऑल अबाउट इसमें हम लोग जो है इसके बारे में चंद्रयान 3 के बारे में और चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में ऑल सभी चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते वीडियो। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है, ठीक ना। जो चंद्रयान 2 में जिस तरह से प्रयोग किया गया था, लैंडर का प्रयोग किया गया था, रोवर का प्रयोग किया गया था और ऑर्बिटर का भी प्रयोग किया गया था चंद्रयान 2 में, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि चंद्रयान 2 के समय जो ऑर्बिटर गया था वो अभी तक जो चंद्रमा के कक्षा में घूम रहा है, तो इसलिए ऑर्बिटर को इस बार नहीं लेके गया है। सिर्फ दो चीज़ें लेके गया है, जो कि है लैंडर और रोवर। अब हम लोग देखते हैं कि लैंडर और रोवर क्या है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो इतना बड़ा जो देख रहे हैं, ये सभी जो देख रहे हैं आप, इतना बड़ा, बहुत बड़ा जो दिखाई दे रहा है, यही चंद्रमा की सतह पे उतरा है और इसी को हम लोग लैंडर बोलते हैं। और ये देख रहे हैं कि ये छोटा सा जो है यहाँ पे, ये छोटा सा जो देख रहे हैं, इसी को हम लोग रोवर बोलते हैं, जो कि चंद्रमा की सतह पे जो है मूव करेगा और बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके वो पृथ्वी पे भेजेगा। तो ये है रोवर और ये है लैंडर। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। रसिया, अमेरिका और चाइना के बाद जो है हमारा देश चौथे नंबर पे आ गया, जो कि चंद्रमा पे अपना यान उतारा, अंतरिक्ष यान उतारा और पहला देश बन गया जो कि दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है। दक्षिणी ध्रुव पे आज तक कोई नहीं उतरा और हमारे भारत देश ने ये करके दिखला दिया, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पे बहुत सारे गड्ढे हैं, क्रैकर्स है, इसलिए वहाँ पे जो लोग जो है जाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है अंतरिक्ष जो होता है वो क्रैश कर जाता है। इसरो ने चंद्रमा 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल है लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, दूसरा है चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना। जो चंद्रमा पे जो रोवर उतरेगा, लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद उसमें से क्या निकलेगा, रोवर, लैंडर में से रोवर निकलेगा, जिसका काम है क्या कि विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, मतलब वहाँ पे जो जो चीज़ है उसके बारे में अवलोकन करेगा और प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन यानी कि पृथ्वी पे भेजेगा, उसको दिखलाएगा कि देखिए हमारे जो चंद्रमा पे जो हमको आप भेजे हैं, तो चंद्रमा पे पानी मिला है, बर्फ मिला है, खनिज लवण मिला है, ये सभी कौन बताएगा, तो ये सभी का अवलोकन जो है वो रोवर करेगा। तीसरा है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञापन को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर अब उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना, ठीक ना। ये सभी जो है जब मिलेगा तो इस पर वैज्ञानिक लोग फिर प्रयोग करेंगे। दल इसमें देखिए कौन कौन से शामिल थे, व्यक्ति जो है कौन कौन से शामिल थे, तो इसरो अध्यक्ष थे एस सोमनाथ, मिशन निदेशक थे एस मोहन कुमार, सहायक मिशन निदेशक थे जी नारायणन, परियोजना निदेशक पी वीर मुथुवेल, उप परियोजना निदेशक कल्पना के, वाहन निदेशक बीजू सी थॉमस आदि व्यक्ति थे इसमें शामिल। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, तो ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 शाम को 2:35 में श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 3 कब लैंड हुआ, तो 23 अगस्त 2023 में 6:04 शाम को। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना था, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप लोग कर लीजिएगा 3900 किलोग्राम, 3900 किलोग्राम, ये जीरो है, 3900 किलोग्राम, 1700 नहीं होगा। चंद्रयान 3 में उपयोग होने वाली रॉकेट का नाम क्या था, तो रॉकेट का नाम है LVM-3M4, ये था रॉकेट का नाम जो प्रयोग किया गया था चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट देखिए इतना 69.366121 डिग्री साउथ हो गया और ये हो गया ईस्ट में, जहाँ कहाँ किसके बीच में लैंड किया था, तो मैनजीनस और सिम्पेलिनस क्रैटर्स के बीच। चंद्रयान 3 के मिशन का वित्तीय बजट, चंद्रयान 3 में जो है लागत कितना लगा, इसको बनाने में कितना लागत लगा, तो 615 करोड़ रुपये। चंद्रयान 3 भारत से चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा, तो 3 होगा, तीसरा बार जो है भारत जो है चंद्रमा पे भेज रहा है अपना यान, रॉकेट। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये कब गया था, तो अपोलो 11 मिशन के समय गया था 1969 में। चंद्रमा से परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता, तो 1.28 सेकेंड। यहाँ पे परिवर्तित का प्रयोग किया गया, क्योंकि जो चंद्रमा का जो खुद का रोशनी नहीं होता, वो सूर्य से लेकर और हम पे भेजता है, यानी पृथ्वी पे भेजता है, इसलिए इसको परिवर्तित कहा गया। ये जो चंद्रमा से जो है पृथ्वी तक जो मतलब उसका रोशनी आने में समय लगता है वो होता है 1.28 सेकेंड लगता है।
चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ये फ्रांस की यात्रा पर गए हुए थे। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो भारत ने जो है पहला रॉकेट जो है 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल थे? तो चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल थे, 3 मॉड्यूल थे, जो इस प्रकार है। देखिए चंद्रयान 3 के मॉड्यूल कौन कौन है? तो पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप का उड़ान भरने की ताकत देता है। लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेवारी इसी की होती है। हम लोग देखे हैं कि लैंडर क्या होता है, लैंडर को ही जो है चंद्रमा की सतह पे उतारा जाता है, यानी चंद्रमा पे जो है लैंडिंग कौन करेगा? तो लैंडर करेगा, और इसी से जो है रोवर निकलेगा, इसी से जो है रोवर निकलेगा और फिर चंद्रमा की सतह पे क्या करेगा? गति करके बहुत सारी चीज़ों को जानकारी इकट्ठा करके जो है पृथ्वी पर भेजेगा। रोवर, अब देखिए रोवर है चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो इसका नाम था CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया था? तो ये था अमेरिका के तहत जो है इसका शुरुआत किया गया था। लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का उपयोग होगा? लैंडर स्थल के आसपास, यानी कि लैंडर स्थल के आसपास जहाँ पे लैंडर जो है लैंड करेगा, वहाँ के स्थल मतलब कैसा है, ऊंच खाबड़ है या नहीं, कि प्लेन है, समतल है, कैसा है, इसका मतलब संरचना का प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ लगाए गए थे, 2 मशीन लगाए गए थे, जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, दूसरा है लेजर इंडोस्टेज ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। अगर ये चीज़ नहीं लगाया जाता तो हो सकता है कि जो हमारा लैंडर जो था ऐसा जगह क्रैश होता, मतलब ऐसा जगह लैंडिंग होने वाला होता जहाँ पे गड्ढा होता, और गड्ढा होता तो फिर वो सही से लैंडिंग नहीं कर पाता, वो क्रैश कर जाता है। इसलिए 2 मशीन का प्रयोग किया गया था, जिससे कि है जहाँ पे लैंडर जो है मतलब लैंड करे, वहाँ पे क्या है उसका संरचना के बारे में पता चले, उसके बाद वो लैंड करे। प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? तो LP, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग मोडर प्रोब। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होगा? तो कौन सा उपकरण का उपयोग होगा? ILSA, जिसका देखिए फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये देखिए क्या करेगा कि जहाँ पे जो है हमारा लैंडर जो है लैंड करेगा, वहाँ के पे आसपास में भूकंप है या नहीं, या आता है या नहीं, इसका माप करने के लिए जो है ILSA का उपयोग किया गया है। लैंडर फोल्ड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो ये लगा है CHA-STE, यानी कि चा से मतलब हो गया चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो ये लगा है SHAPE, जिसका नाम है देखिए फुल फॉर्म होता है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो कौन करेगा? लैंडर करेगा, जिसका नाम है विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन है? तो ये है P.B. मुथुवेल। कौन है? P.B. मुथुवेल। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है मईल सामी अन्नादुरई को जाना जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो के सिवान को जाना जाता है। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 में जो रोवर का उपयोग किया गया है उसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो B.C. ऋतु करिधल ने किया था। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया? तो पहला देश बन गया, क्योंकि अभी का किसी भी देश का औकात नहीं हुआ कि वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच सके, क्योंकि वहाँ आप लोग तो जानते ही ये बहुत ही खतरनाक जगह है, इसलिए वहाँ पे जो लैंड करना बहुत मुश्किल होता है। चंद्रयान 3 के बारे में मुख्य बातें। पहला चंद्रमा मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को। इसमें जो लागत लगा था वो है 386 करोड़। दूसरा चंद्रमा मिशन ये कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को। इसमें जो लागत लगी थी ये है
978 करोड़। और हमारा चंद्रयान मिशन 3 यानी कि तीसरा चंद्रमा मिशन जो है कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को, जिसमें लागत लगी थी 615 करोड़ रुपये। और यही जो लगे है, इतना में तो लोगों जो है आदि पुरुष फिल्म बना दे रहे हैं। बताइए, इससे तो कम में जो है हमारा चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा को फतेह करके कर पाया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का ये फुल फॉर्म होता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसका हिंदी में होता है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ है और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। आर्टेमिस समझौता का संबंध चंद्रमा से है। आर्टेमिस समझौता जो है अमेरिका के तहत लागू किया गया था। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इसमें बहुत सारे देश जो है इसमें शामिल है और भारत भी इसमें 2020 में जो है शामिल हो गए थे। चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम था विक्रम। चंद्रयान 2 के में जो चीज़ सभी का नाम था वही जो है 2023 में भी उपयोग किया गया। जैसे रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया 2023 में, ये भी जो था द्वितीय चंद्रयान 2 के समय भी प्रज्ञान ही नाम था रोवर का। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लगा था? चंद्रमा के पास पहुंचने में जो है 48 दिन लगे थे चंद्रयान 2 को, लेकिन पहुंच नहीं पाया। 2 किलोमीटर जो है 2.1 किलोमीटर जो चंद्रमा से दूर ही रह गया और हमारा जो चंद्रयान 2 जो था वो क्रैश कर गया। कैसे क्रैश कर गया? इसका जो है चंद्रयान 2 जो ठीक अपनी गति के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब 2 किलोमीटर दूर था चंद्रमा से तो इसमें कुछ हलचल हुआ। हलचल होने के कारण जो है इसका गति पे कंट्रोल नहीं कर पाए हम लोग और इसका जो गति एक बाय एक जो है स्पीड बढ़ गया। अब जानते हैं कि अगर स्पीड बढ़ जाता है और अगर गाड़ी हम लोग रोकने वाले हैं और स्पीड कर देंगे तो गिर जाएंगे ना। यही कारण हुआ हमारे चंद्रयान 2 के साथ कि इसकी गति जो है एक बाय एक बहुत अधिक तेज हो गई और ये जाके क्रैश कर गया चंद्रमा पे। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कुल कितने पहिए थे? तो 6 पहिए थे। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये था GSLV Mark 3। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? यह है PSLV XLC-11 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जिमा धवन थे। किस चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण मिला था? तो चंद्रयान 1 मिशन के तहत जो है चंद्रमा पे पानी के अणुओं का प्रमाण मिला था। अब देखिए ये जो है हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह का हमारा जो लैंडर था, यही लैंडर जो है हमारे चंद्रमा पे जो है ये लैंड किए हैं और इसी से जो है यहाँ से गेट खुला तो यहाँ से फिर रोवर निकला है और वो रोवर जो है अभी जो है चंद्रमा की सतह पे जो है मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है और वो जो है जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं आप लोग के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल हुआ होगा। तो आप लोग को जब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ये सब यूजफुल वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।